नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार संघर्ष पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज मेरे भाई हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 11। उसके बाद इसके आगे देखेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 11 से हम लोग देखेंगे। सवाल नंबर 10 तक हो चुका है, तो 11 नंबर सवाल है काश 75 अंश प्लस काट 75 अंश। ये काश 75 अंश है प्लस ये काट 75 अंश है, ठीक है भाई। को 0 अंश और 30 अंश के बीच के कोणों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब 0 और 30 के बीच में, 0 और 30 के बीच में इसको काश 75 अंश को और काट 75 अंश को व्यक्त करना है मेरे भाई, ठीक है। काश 75 अंश और काट 75 अंश को 0 अंश और 30 अंश के बीच के कोणों के पदों में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझा करो आप, ठीक है। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो उसको बनाओगे कैसे, कैसे सॉल्व करोगे, तो देखेंगे मेरे भाई हम लोग हल करेंगे इसको। 70 अंश को 0 और 30 के बीच में लाना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा में ब्रेक कर देंगे। 90 माइनस थीटा में ब्रेक कर देंगे। सबसे पहले एक बार इस पर लिखेंगे जो दिया गया है, काश 75 अंश प्लस काट 75 अंश। इसको जो करना है वो करना है 0 अंश और 30 अंश के बीच में व्यक्त करना है। मतलब ये जो 75 लिखा है वो 0 से 30 के बीच में आ जाए, 0 से 30 के बीच में आ जाए दोनों स्थान पे। तो हम लोग करेंगे क्या भाई, इसको ये लिख सकते हैं काश 90 अंश माइनस 15 अंश। बात समझ में आ रही कि नहीं। 90 में से 15 घटाएंगे तो 75। वैसे ये काम यहां भी करेंगे, काट 90 अंश माइनस 15 अंश। बात समझ में आ रही भाई। 90 में से 15 घटाएंगे 75, 90 में से 15 घटाएंगे 75। ये क्या बन गया, ये आपको दिख रहा है काश 90 माइनस, मैं बोला था कि ये आपके दिमाग में थीटा के रूप में रहना चाहिए। ये आपके दिमाग में थीटा के रूप में ऐसे आपका दिमाग काम करना चाहिए। ये लिखा है काट 90 माइनस थीटा। अब मेरे भाई एक चीज मैं बताया था आपको, काश 90 माइनस थीटा क्या होता है, काश 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। काश 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये थीटा साइन के साथ लिख उठा है, ये थीटा साइन के साथ लिख उठेगा, साइन 15 अंश। ये थीटा साइन के साथ लिख उठा है। दूसरी चीज यहाँ पे काट लिखा है, ये भी ध्यान देना है। यहाँ पे क्या लिखा है, काट, यानी कि काट 90 माइनस थीटा है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, काट 90 माइनस थीटा क्या होता है, काट 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan, यानी थीटा किसके साथ लिख उठा है, tan के साथ। तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे और थीटा किसके साथ लिख देंगे, tan के साथ, tan 15। तो ये जो सवाल थी 11 नंबर, इस सवाल का आंसर बन गया साइन 15 अंश प्लस tan 15 अंश। थीटा को 0 और 35, 0 और सॉरी 0 और 30 के बीच में व्यक्त करना था। ये देखो 0 से 30 के बीच में है ये भी और ये भी, इसलिए सवाल नंबर 11 का जो आंसर बन गया वो बन गया है मेरे भाई साइन 15 अंश प्लस tan 15 अंश। अब हम लोग 12 नंबर सवाल देखेंगे, ठीक है भाई। 12 नंबर सवाल देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि काश 35 अंश बटे साइन 55 अंश प्लस साइन 11 अंश बटे काश 79 अंश माइनस काश 28 अंश इंटू काश 62 अंश बराबर 1। मतलब ये पूरा साइड हल करके कैलकुलेट करके हमको जो निकालना है एक आ जाना चाहिए। एक अगर आ गया तो सवाल हमारी क्या हो जाएगी मेरे भाई, सिद्ध हो जाएगी, ठीक है। तो ये साइड है RHS और ये वाली साइड क्या है, LHS है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से हल करना स्टार्ट करेंगे, LHS से, LHS से। इसको पहले एक बार लिख देंगे, काश 35 अंश बटे साइन 55 अंश प्लस साइन 11 अंश बटे काश 79 अंश माइनस ये लिख देंगे काश 28 अंश इंटू काश 62 अंश, ठीक है भाई। ये सवाल हमको दी गई है LHS से। ये RHS हमको दिया गया है एक, RHS हमको एक दिया गया है। ये पूरा हल करके एक आ जाना चाहिए, तब हमें सवाल लग जाएगी मेरे भाई, ठीक है। ये पूरा हल करके एक आ जाना चाहिए। काश 35 अंश को आपको मैं बताया हूं, ये तो ऊपर वाले को चेंज करना है, नीचे वाले को एक ही चेंज करना है।
तो मैं ऊपर वाले को ब्रेक कर रहा हूँ 90 माइनस थीटा में। अगर इसको मैं लिखूंगा 90 माइनस 55 अगर लिख दे रहा हूँ, 90 में से 55 घटाएंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है, बटे ये नीचे हो गया साइन 55 अंश प्लस इस साइन 11 अंश को मैं ब्रेक कर सकता हूँ साइन 90 अंश माइनस 79 अंश में, ठीक है भाई, क्योंकि 90 में से 79 घटाएंगे तो 11, और काश 79 अंश, काश 79 अंश ऐसे लिखा रहेगा। अब ये काश 28 अंश है और ये काश 62 अंश है, एक को ही ब्रेक करेंगे हम लोग। मैं काश 28 अंश को ही ब्रेक कर दे रहा हूँ, काश 90 माइनस 62, 90 अंश माइनस 62 अंश इंटू काश 62 अंश। बात होने आ रही नहीं भाई? आप लोग यहाँ तक देखिए, जो हमें देखिए स्क्रीन में दिख रहा है, हाँ अभी एक दो लाइन और लिख सकते हैं। एक बात बताओ, देखो यहाँ पर ध्यान, एक लाइन में और लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद ऊपर लिख दूंगा इसको मिटा के, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब एक बात बताओ भाई, ये जो काश 90 अंश माइनस 55 अंश है, इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं? काश 90 अंश माइनस 55 अंश है, इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं? हम इसको जो लिख सकते हैं हम लोग वो ये लिख सकते हैं, काश 90 माइनस काश 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 55 अंश बटे साइन 55 अंश प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है काश थीटा, यानी कि काश 79 अंश बटे काश 79 अंश माइनस ये क्या हो जाएगा, काश 90 माइनस थीटा होता है भाई साइन थीटा, थीटा के स्थान पे वो 90 के बाद वाला ही लिखते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला देखो, काश 90 माइनस थीटा था तो यहाँ पे क्या हो गया साइन 55 अंश, ये साइन साइन 90 माइनस थीटा था तो यहाँ पे क्या हो गया 79 अंश काश का, ठीक है, और यहाँ पे ये दूसरा वाला ही लिखते हैं, और ये काश 62 अंश है, ठीक है, ये वाला मैं बता रहा हूँ, काश 90 माइनस थीटा इसको लिख देंगे साइन थीटा, साइन 62 अंश इंटू, और ये ऐसे लिख देंगे काशिक 62 अंश, ठीक है भाई। आगे देखेंगे हम लोग, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। अब मैं ऊपर बता रहा हूँ, थोड़ा सा दिखेगा नहीं, ठीक है, नीचे लिखूंगा तो साइन 55 बटे साइन 55 ये हो जाएगा 1 प्लस काश 79 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा माइनस यहाँ पे जो साइन 62 अंश है इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक काम यहाँ पे आप लोग ये कर सकते हैं, यहाँ पे क्योंकि ये लिख सकते हैं कि काश 90 माइनस थीटा, काश 90 माइनस थीटा, काश 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर काश थीटा, साइन 90 माइनस, देखो ये सब काम पेपर में कर देंगे तो एग्जामिनर को थोड़ा अच्छे से एकदम सारी चीजें मेरे भाई क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, इससे इंप्रेशन पड़ता है अच्छे तरीके से। बात समझ आ रही नहीं? हाँ, सारी चीजें अगर आप लिख देंगे अच्छे तरीके से, जैसे ये काश 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, साइन 90 माइनस थीटा काश थीटा हो गया, बात समझ आ रही नहीं? और यहाँ तो ये इसी में आ गया, तो ये सब काम करना है हमको। अब जैसे यहाँ पे लिखा है साइन 62 अंश, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे काशिक 62 अंश, और ये वाला काशिक 62 अंश वैसे ही लिख देंगे। एक बात ध्यान से ये समझिएगा, साइन थीटा और काशिक थीटा आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसको मैं 1 बटे काशिक के रूप में लिख सकता हूँ और इसको 1 बटे साइन के रूप में, जो मर्जी आप कर सकते हो। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि साइन थीटा बराबर 1 बटे काशिक थीटा ये होता है, ये होता है, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया 1 बटे काशिक थीटा लिख दिया है। अब काशिक 62 से काशिक 62 कैंसिल, बात हो जाएगी नहीं भाई, 1 1 2 1 1 2 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे ये सब कैंसिल होकर क्या बचा 1, तो फाइनली 2 में से 1 गए 1। इस सवाल का, और सॉरी यहाँ पे तो प्रूफ करना था, यहाँ पे क्या करना था प्रूफ, ये जो साइड आई है वो कौन सी साइड है मेरे भाई, LHS साइड है, कौन सी साइड है LHS, और ऑलरेडी RHS 1 दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग नीचे लिख देंगे, ये इस पे लिख देंगे कि अतः LHS बराबर RHS, सवाल हमारी क्या हो गई प्रूव्ड हो गई। थोड़ा सा ये सब चीज ध्यान दीजिएगा यार कि यहाँ तक पूरा ये स्टेप करने के बाद ये नीचे का अगला स्टेप है, ठीक है ना, यहाँ ऊपर भले लिखा हूँ, ये सब इस सवाल के नीचे का स्टेप है, ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है। इसके बाद के सारे स्टेप ये हैं, ठीक है भाई। तो अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 13 पे, आप लोग की इच्छा अगर हो स्क्रीनशॉट लेने की तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग सवाल नंबर 13 पे आते हैं मेरे भाई, 13 में क्या बोला गया है, प्रूफ करना है इसमें कुछ। सवाल नंबर 13 देखिए,
साइन 90 माइनस थीटा, ये जो बताया था चतुर्थांश सिद्धांत वाला, ये आपको पूरा एकदम तैयार रहना है हर तरीके से। मैं बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बात समझ आ रही नहीं आपको? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो चतुर्थांश वाला बताया था आपको मैंने। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए। देखिए कि जो भी सिद्ध करना होगा भाई, सिद्ध कीजिए कि साइन 36 अंश प्लस कास 36 अंश, साइन 36 अंश प्लस कास 36 अंश बटे कास 54 अंश प्लस साइन 54 अंश बराबर 1। बात समझ आ रही भाई? ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये पूरी पार्टी ये साइड वाला हल करके पूरा एक आ जाए तो ये सवाल हमारी सिद्ध हो जाएगी। इस साइड को हल करने पर पूरा एक आ जाए तो हम लोग लिखेंगे कि LHS से, बात समझ आ रही नहीं? देखो, अगर दो पक्ष दिए गए हैं, दो पक्ष दिए गए हैं, तो हमको ये देखना है कि किस पक्ष से हम हल करना स्टार्ट करें, किससे हमारा काम बन सकता है भाई। बात समझ आ रही नहीं आपको? तो एक है, हम यहाँ पे तो यार एक लिखा है, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पे सवाल बन सकती है, इसको पूरा हल करेंगे तो एक आ जाएगा। बात समझ आ रही नहीं? ये पूरा हल होगा, यही ये सवाल भी दिया गया, ठीक है? तो इस पूरे को हल करके हम लोग एक लाएंगे, फाइनली हमारी जो सवाल है वो क्या हो जाएगी मेरे भाई, प्रूफ हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे साइन 36 अंश लिखा है, यहाँ पे साइन 36 अंश लिखा है, यहाँ पे कास 36 अंश लिखा है, तो एक चीज आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये इसको लिख दूं साइन 90 अंश माइनस 54 अंश। अब कहोगे कि 90 माइनस 54 क्यों हो गया? 90 में से 54 घटाएंगे क्या आ जाएगा? 36। इसको लिख सकते हैं कास 90 अंश माइनस 54 अंश, कास 90 अंश माइनस 54 अंश। बात समझ आ रहा है नहीं भाई? 90 में से 54 घटाएंगे क्या आ जाएगा? 36 बटे ये हो जाएगा कास, मैं बताया हूँ या तो ऊपर वाला चेंज करना है या तो नीचे वाला, दोनों को नहीं चेंज करना है, नहीं कोई मतलब ही नहीं होगा चेंज करने से। बात समझ आ रही नहीं भाई? देखो, ये साइन 90 माइनस थीटा बन गया, ये क्या बन गया? कास 90 माइनस थीटा, ठीक है? तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऐसे मैं लिख दूंगा, क्योंकि साइन 90 माइनस, यार देखो बार बार लिख के बता रहा हूँ जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छे तरीके से। साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा मेरे भाई। बात हो जाएगा नहीं? ये पूरा क्या हो जाएगा? कास थीटा, थीटा के साथ लिखेंगे क्या? ये 54 अंश, कास कास 54 अंश, कास 54 अंश प्लस कास 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये वाला थीटा जाता है, तो यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा साइन 54 अंश पूरे का बटा कास 54 अंश प्लस साइन का 54 अंश। बात समझ आएगी नहीं भाई? ये देखो ऊपर सेम चीज है और नीचे भी वही चीज है, तो ये दोनों क्या होंगे? खत्म। यहाँ पे अंततः क्या आ गया? एक। और RHS में दिया क्या गया है मेरे भाई? एक ही तो दिया गया है, और LHS भी एक आ गया, तो हम लोग लिख देंगे कि अतः अतः LHS बराबर RHS, अतः LHS बराबर RHS। तो सवाल हमारी क्या हो गई मेरे भाई? प्रूव्ड हो गई। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई भी समस्या है नहीं, ठीक है ना? ये सवाल नंबर 13 थी। अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे भाई सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 देखेंगे, ये 13 नंबर सवाल बन गई। बात समझ आ रही भाई? तो आप लोग ध्यान से देखिए, चीजों को समझिए, बाकी कुछ भी आपको समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स बना ही है, तो वहां पे आप लोग जाके अच्छे तरीके से जो भी डाउट हो आपको आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है? अच्छा, जो रिलेवेंट डाउट रहते हैं, जो रिलेवेंट कमेंट रहते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी करता हूँ भाई, ठीक है? हाँ, तो ये चले देखेंगे हम लोग सवाल नंबर 14 देखेंगे मेरे भाई। अब हम सवाल नंबर 13 तो हो गई है, अब सवाल नंबर देखेंगे 14, ठीक है? इसमें जो सिद्ध करना है तो इसमें भी वही है, सिद्ध करना है। तो साइन 48 अंश, साइन 48 अंश बटे कास 42 अंश प्लस कास 48 अंश बटे साइन 42 अंश प्लस कास 48 अंश बटे साइन 42 अंश बटे साइन 42 अंश बराबर मेरे भाई जो लिखा है वो लिखा है 2। बात समझ आ रही नहीं? ये जो सवाल नंबर है, ये सवाल नंबर है 14। अब 2 है RHS साइड, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड हम लोग हल करेंगे, 2 आ जाना चाहिए, तो सवाल हमारी क्या हो जाएगी? प्रूफ। तो अब हम लोग ये RHS से हल करना स्टार्ट करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड
से। बात समझ आ रहा है नहीं भाई? आपको मैं बताया हूं, या तो ऊपर वाला चेंज करना है या तो नीचे वाला, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला चेंज करना है। तो एक बार हम लोग लिख देंगे पहले साइन 48 अंश बटे कास 42 अंश। बात समझ आ रही है? साइन 48 बटे कास 42 प्लस ये हो जाएगा कास 48 अंश बटे साइन 42 अंश। ठीक है भाई? इसको 90 माइनस थीटा में ब्रेक करेंगे, 90 माइनस थीटा में ब्रेक करेंगे, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। इसमें भी वही काम करेंगे, या तो ऊपर वाले 90 माइनस थीटा में ब्रेक करेंगे ऊपर वाले को, या तो नीचे वाले को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको ब्रेक करेंगे। अब इसको लिख सकते हैं साइन 90 अंश माइनस 42 अंश। 90 90 में से 42 घटाएंगे क्या आ जाएगा? 48। और ये हो जाएगा कास 42 अंश प्लस इसको भी ब्रेक कर सकते हैं कास 90 अंश माइनस 42 अंश पूरे का बटा साइन 42 अंश। ठीक है भाई? ये देखो, ये जो बन दिख रहा है आपको, साइन 90 माइनस थीटा बना कि नहीं? तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कास थीटा, यानी कि कास 42 अंश बटे ये वाला कास 42 अंश। ठीक है भाई? ये वाला कास 42 अंश प्लस ये कास 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि थीटा का मतलब वो 42 अंश, साइन 42 अंश बटे ये नीचे वाला साइन 42 अंश। ठीक है भाई? अब यहाँ पे थोड़ा सा नोट करके वो चूक करके लिख देंगे कि यार देखो, जितना बार लिखोगे आपको उतनी ही प्रैक्टिस होगी। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। बात आ रहा है कि नहीं? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, और उसके बाद लिख देंगे कास 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है भाई? अब कास 42 से कास 42 कट जाएगा तो एक हो गया, और साइन 42 से साइन, यार नीचे इसलिए नहीं लिखना, दिखेगी ना, दिखे। कास 42 से कास 42 कटेगा एक प्लस ये वाला प्लस, साइन 42 से साइन 42 कटेगा एक, ये मेरे भाई क्या आ गया? एक एक हो गया दो। एलएचएस से हल करने स्टार्ट किए थे, यानी कि एलएचएस भी जो आ गया हमारा, कितना आ गया? दो आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। इसलिए जो हमारी सवाल है वो प्रूव हो चुकी है मेरे भाई। ठीक है? तो ये सवाल नंबर 14 थी, सवाल हमारी प्रूव हो चुकी है। ठीक है? ये एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया। ये जो साइड है वो हम लोग एलएचएस से ही तो हल करना स्टार्ट किए थे, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं ये अच्छे तरीके से। पहले यहां तक पूरा करिएगा, ये यहां तक पूरा करिएगा, उसके बाद का स्टेप है ये, उसके बाद वाला स्टेप ये है, ये उसके बाद वाला स्टेप ये है भाई। थोड़ा सा ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है? यहाँ तक करके फिर उसके बाद वाला स्टेप ये है। फिर यहाँ पे ये लिख सकते हैं आप कि बराबर, जैसे ये एलएचएस से आया है तो बराबर एक बार आप आरएचएस वाला ये यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि बराबर आरएचएस, फिर नीचे आता करके ये वाली लाइन, फिर उसके नीचे प्रूव। ये होता है लगाने का सवाल को अच्छा तरीका। ठीक है? जैसे यहाँ पे दो आया था उसके बराबर लिख दीजिए कि आरएचएस, यानी ये आरएचएस के बराबर हो गया। अब उसके बाद आता है एलएचएस बराबर आरएचएस, सवाल हमारी प्रूव। बस भाई, ये सवाल नंबर 14 था। ठीक है? हो गया। जब ये नीचे एलएचएस से चलो आरएचएस के बराबर आ जाए तो एक स्टेप लिख दिया करो कि बराबर नीचे, उसी के नीचे जस्ट बराबर आरएचएस, फिर अगला स्टेप ये आता है, फिर उसके बाद प्रूव लिख दो, खत्म करने सवाल लग गई हमारी। अब हम लोग देखेंगे मेरे भाई सवाल नंबर 15। ठीक है? सवाल नंबर 15 हम लोग देखेंगे कि सवाल नंबर 15 में हमको बोला क्या गया है। यार देखो, लगभग लगभग सारी जो सवालें हैं वो सेम ही हैं, एक ही जैसे हैं। ठीक है? तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। म्यूजिक चतुर्थांश का ही सबसे ज्यादा प्रयोग है। बात समझ आ रही भाई? 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये सारी चीजें हैं, थोड़ा सा दिमाग में रहना भी चाहिए आपके। यहाँ देखो 15 नंबर जो सवाल है, 15 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे भाई। 15 नंबर सवाल में क्या है, जो हम लोग निम्नलिखित का मान निकालना है बिना सारणी के प्रयोग के। तो देखेंगे जो सवाल है 15 नंबर, निम्नलिखित को सारणियों के प्रयोग के बिना हल कीजिए। निम्नलिखित को सारणियों के बिना, निम्नलिखित को सारणियों के बिना हल करो। तो आपको पता ही है कि सारणी के बिना कैसे हल किया जाता है। ठीक है भाई? काफी सवाल हम लोग कर चुके हैं। इसमें दो सवाल है। जो पहला सवाल है वो है 2 साइन 81 अंश, 2 साइन 81 अंश बटे कास 9 अंश, बटे कास 9 अंश माइनस tan 40 अंश, माइनस tan 40 अंश बटे बटे काट 50 अंश, बटे काट
50 अंश। अभी तो ये सवाल ही था मेरा, ठीक है। इसको हल करेंगे हम लोग कि कैसे हल होगी। तो इसको हल करते हैं। आपको मैं बताया हूं कि या तो ऊपर वाले में छेड़खानी करेंगे या तो नीचे, मतलब छेड़खानी मतलब चेंजिंग, या तो ऊपर वाले को चेंज करेंगे या तो नीचे वाले को, या तो ऊपर वाले को चेंज करेंगे या तो नीचे वाले को। तो इस साइन 81 अंश को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 अंश माइनस 9 अंश। 90 में से 9 घटेगा तो 81 अंश हो जाएगा ना यार, कोई दिक्कत है नहीं। ये cos 9 अंश वैसे लिखा ही रहेगा। माइनस tan 40 अंश को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 अंश माइनस 50 अंश पूरे का बटा। यार देखो 90 में से 50 घटेगा 40 और tan का tan, ये cos 50 अंश वैसे लिखा रहेगा मेरे भाई, ठीक है। cos 50 अंश वैसे लिखा ही रहेगा। अब ये देखो ये 90 माइनस थीटा बना, tan 90 माइनस थीटा बना ना, यही समझना है। इसको लिख देंगे 2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा। साइन, अरे सॉरी, थीटा के स्थान पे 9 अंश है, थीटा के स्थान पे क्या है 9 अंश, और ये नीचे वाला 9 अंश cos 9 अंश माइनस tan 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे यही लिखते हैं, तो ये हो जाएगा cot थीटा यानी cot 50 अंश बटे ये वाला cot 50 अंश। बात समझ आ रही है भाई? थोड़ा सा देखो ये चीज दिमाग में आपके होना चाहिए, बार बार मैं लिखवा रहा हूँ, बार बार। ये साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, और एक है tan 90 माइनस, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। यार इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग बस एक बार अच्छे तरीके से वीडियो को देखते चले जाओ आराम से, एकदम नॉर्मल स्पीड में, ठीक है, जिस तरीके से वीडियो चलता है। तो cos 9 अंश से cos 9 अंश कैंसिल, कुछ नहीं बचा। इस पूरे में कितना बचा है मेरे भाई, खाली और खाली 2 बचा है। ये पूरा खत्म, ये बीच में माइनस का चिन्ह है, ये पूरा खत्म। यहाँ कितना बचा है, 1। बात समझ में आ रही कि नहीं? 2 में से 1 गए, 1। अच्छा, इसमें प्रूफ वूफ कुछ नहीं करना था, इसमें मान ही निकालना था। तो इस सवाल का जो आंसर बन गया वो कितना बन गया है, 1 बन गया है। अगर प्रूविंग करनी होती तो इसके नीचे हम लोग ये वाली साइड का नाम लिख देते RHS। अगर LHS से चले होते तो नीचे RHS लिख देते, RHS से चले होते तो LHS लिख देते, फिर नीचे लिख देते, अतः RHS बराबर नहीं। खैर वो सब है नहीं, हमको आंसर प्राप्त करना है। 1 आ गया इस सवाल में। देखो मेरे भाई मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर इस टाइप की सवालें आ जाए तो आप ये मान के चलो कि 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा चतुर्थांश वाले सिद्धांत का ही प्रयोग है यहाँ पर। बात समझ आ रही कि नहीं आपको? जैसे यहाँ और क्या ही होगा इसमें बताओ। जैसे 2 साइन 81 अंश, यहाँ पे ये लिखा है cos 9 अंश, तो यहाँ पे और कुछ होगा ही नहीं। तो 90 माइनस थीटा में ही हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ये या तो ऊपर वाले को चेंज करना है या तो नीचे वाले को, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को, दोनों करोगे तो सब गड़बड़। ये देखो कैंसिल भी हो गया, तो सवाल ही ऐसे बनी है, इसी सिस्टम से लगाएंगे। ये देखो सवाल भी एकदम सेट है, सब सेट है पूरा सवाल, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 में से 1 घट गया, उत्तर कितने बन गए मेरे भाई, 1। अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे सवाल नंबर दूसरा, बहुत आसान है यार। cos 48 अंश माइनस साइन 42 अंश, cos 48 अंश माइनस साइन 42 अंश, ये दूसरा सवाल देखेंगे। 15 नंबर का दूसरा सवाल है cos 48 अंश माइनस साइन 42 अंश, ठीक है भाई। तो इसको भी बनाएंगे, कुछ नहीं करना, इसमें भी वही काम करना है, इसमें भी वही काम करना है। जैसे ये cos 48 अंश है, तो और ये है साइन 42 अंश, एक को ब्रेक कर देंगे, इसी को ब्रेक कर दे रहा हूँ। इसको मैं लिख दे रहा हूँ cos 90 अंश माइनस 42 अंश, 42 डिग्री। देखो भाई ये 90 डिग्री और ये 42 डिग्री, 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 नहीं आएगा। 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आएगा, 90 में से 42 अंश घटाएंगे तो 48 अंश, माइनस साइन का 42 अंश। अब एक काम करेंगे, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा के साथ लिखेंगे ये, तो ये हो जाएगा साइन 42 अंश माइनस साइन 42 अंश। अब साइन 42 अंश से साइन 42 अंश कैंसिल आउट, इस सवाल का जो आंसर बन गया वो 0 बन गया मेरे भाई। तो 15 का दूसरा नंबर जो सवाल का आंसर बना है वो कितना बन गया है, 0। मेरे भाई आप लोग इसको ये सारी चीजें ध्यान से देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत ये जो आवाज हुआ है उसके लिए आई एम सॉरी, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, अभी यार इधर उधर लोग काम अपना करते रहते हैं तो आवाज होती रहती है। आप लोग ये पूरा देख लीजिएगा। किसी भी मेरे भाई बहन को कोई डाउट होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे अपना जो भी समस्या है उसका सोल्यूशन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।